हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, लब तैयार हो चुके हैं, स्कूल जा रहे हैं। और बोर्ड वालों के सेकंड प्री बोर्ड हो रहा है। तो बस आज इसका मैथ का एग्ज़ाम है और ये अपना पेपर देने की तैयारी में है और अपनी साइकिल साफ कर रहे हैं। मतलब मेरा बचुआ जो है कछुए की चाल से पहुंचेगा स्कूल। अभी बहुत टाइम है, अभी तो घंटा भर है एग्ज़ाम होने में। और बस अभी इनके दोस्त मिल जाएंगे और ये लोग पहुंच ही जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है, स्कूल नज़दीक में ही है। और बस इन्होंने साफ कर ली अपनी साइकिल। और मैथ के एग्ज़ाम है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैथ में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जीवन में कभी उपयोग नहीं होता है। तो पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं, पता नहीं। और इसको क्या ये कहता है मुझे, आप तो आर्ट साइड की स्टूडेंट हो। मैं आर्ट साइड की थी, होम साइंस भी ले रखा था, साइकोलॉजी भी थी, इकोनॉमिक्स भी थी। तो वो सब सब्जेक्ट थोड़े इजी होते हैं। इजी मतलब उस समय बच्चा जो भी लेता है वो किसी भी उससे हो, आसान तो कुछ नहीं होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा दूसरे अनमोल रतन परी जो है बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। और इसको ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। इसका मन हो रहा है कि ऑफलाइन हो जाए क्लासेस तो ज़्यादा अच्छा लगे, जाके एक दो बच्चों को पीटें और कुछ बच्चे इनको भी धर के कूटें, तब तो मज़ा आए इनके जीवन में। तो इनको ऑनलाइन क्लासेस बड़ी बोरिंग लग रही है। लेकिन अभी 14 तक छुट्टी है तो क्या किया जाए, अभी तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कप कपा देने वाली ठंड है बाहर। अभी तक कोहरा है। और फ्रेंड्स, मैंने भी अपने काम वाम निपटाए, संजू आई, दोनों लोगों ने मिलके निपटाया फटाफट। तब तक दो चार लोगों का कॉल आया। मेरी फ्रेंड है एक गली छोड़ के पीछे, तो उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई। तो बस वहीं से मैं भी होके आई हूँ। हस्बैंड भी गए थे, मैं भी गई थी। तो हस्बैंड तो अभी घाट वाट पे भी जाएंगे। तो आके मैं नहाई वहाई, और नहाने वहाने से ठंडे पानी से ही, मतलब मोटर चला के नहाती हूँ तब भी नॉर्मल पानी रहता है, ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है। तो ठंड तो लगती है। और बस मन कर रहा था चाय पी लें। मॉर्निंग में तो पिया ही था चाय, लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, गर्मा गर्म स्पेशल टी मेरी। और पी लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। और परी भी अभी क्लासेस चल ही रही है, बीच बीच में ब्रेक होता है तो वो अपना इधर उधर टहल लेती हैं, फिर पढ़ने बैठ जाती हैं। और फ्रेंड्स, चाय बन गई है, आइए आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म टी। और जाड़े में चाय का अपना ही मज़ा है ना फ्रेंड्स। और बस मैं भी हीटर के सामने थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि सूर्य देवता तो निकले नहीं है। और मैंने सर पे भी पानी डाल लिया है। और सर पे पानी डाल लीजिए ना, जब तक ड्राई नहीं हो जाता विंटर में, तब तक ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी गीला रहेगा तो फीवर होने का या सर भारी होने के चांस हो जाते हैं। तो ड्रायर तो मैं नहीं लगाती हूँ बालों में, लेकिन हाँ, इसके सामने बैठूंगी आधे घंटे तो मेरे बाल ड्राई हो जाएंगे। और हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने कहा मुझे शूट ना करो अभी। मैंने कहा ठीक है, आपकी तरफ नहीं करते हैं कैमरा। और बस चाय वाय पी रहे हैं। मतलब थोड़े से महंगे एक्टर, हम लोग तो सस्ते एक्टर हैं, अपना काम कर लेते हैं। मतलब परमिशन लेना पड़ता है इस काम में भी कि आपको शूट कर सकते हैं या नहीं। तो मना कर दिया, तो हमने कहा कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स, हस्बैंड जा चुके हैं घाट। और परी की क्लासेस भी ख़त्म हो गई हैं, थोड़ा इसने नाश्ता वास्ता किया। और अभी इसने एक चैप्टर रीड किया है साइंस में। तो वही एक्सपेरिमेंट कर रही है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कौन से सिंक करते हैं। तो इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये वैक्स क्रेयॉन वगैरह भी, और वैसे भी कैंडल्स मांग रही थी। कैंडल्स मैं अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी ये जला दें। तो मैंने इनको कैंडल नहीं दी है, बाकी चीज़ें हैं। तो मेटल की जितनी भी चीज़ें हैं सब सिंक कर जाएंगी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो भी प्लास्टिक की हैं और लकड़ी की वुडन वगैरह है, तो वो सब फ्लॉट करेगी। तो इन्होंने कर लिया, पत्तियां हैं, दिए हैं, जो इनको करना था, जो ये बटोर पाई लेके आई। और करके इन्हें समझ में आ गया। मतलब पढ़ने से तो समझ में आता ही है, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा जाए तो ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को। मतलब थोड़ा सा फन भी हो जाता है, पढ़ाई का पढ़ाई हो जाता है, और समझ की समझ हो जाती है। और मतलब अभी तो छोटी क्लासेस है, थोड़ी हेल्प मैं भी कर देती हूँ समझने में। जब बड़ी क्लासेस हो जाएंगी तो मेरे तो खुदे, मतलब खोपड़ी के ऊपर से सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो फिर हेल्प करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों की। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट सारे अपने कर डाले। और पानी बिल्कुल नहीं बिखेरा। इनका मन था कि बाथरूम में बैठ के ये एक्सपेरिमेंट करें। मैंने कहा चुपचाप चली आओ, ठंड बहुत है,
यही तुमको पानी दे दे रहे हैं थोड़ा सा, उसी में करो एक्सपेरिमेंट। इनका मन था कि ये पूरा टब में करें बैठ के, और इन्होंने कर लिया। फाइनली इनको समझ में आ गया है कि मेटल, जितना भी मेटल होगा सब नीचे जाएगा। और बस इन्होंने देख होक लिया, और मैंने कहा ठीक है भैया, अब तसल्ली कर ली तुमने, चलो खाना वाना भी खा लिया जाए। और फ्रेंड्स, परी कह रही है कि जो हमारे यहाँ के मंत्री संतरी नेता है, वो हो सकता है कि स्कूल रीओपन कर दें। अभी तो डीएम सर के ऑर्डर से बंद है 14 तक, लेकिन इनके ऑनलाइन चल रहे हैं। लेकिन अभी चैन नहीं है इनको, ये स्कूल जाना चाह रही हैं, बोर हो गई हैं। मतलब कब से 23-24 से छुट्टी पड़ गई है, 23 वगैरह से छुट्टी पड़ गई है दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम से। और इधर विंटर के चलते लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा, इनको जाना है। और ये मंत्री संतरी नेता क्या होता है? तुम्हारे यहाँ के कौन है? पीएम कौन है? पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है तुम्हारे? प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी। अभी इन्होंने रिसेंटली कौन सी स्टोरी पढ़ी है? लिंकन की दाढ़ी, इब्राहिम लिंकन की दाढ़ी। तो वही इनको नेता सेता, इनको ज्यादा, वैसे तो बच्चों को ज्यादा पॉलिटिक्स का नहीं पता होता, लेकिन नेता सेता इनको पता चल गया। उसमें ग्रेस बिडेल, हाँ, तो इनको भी पत्र लिखना है, लिख डालो तुम भी पत्र की, स्कूल खुल जाए। और फ्रेंड्स, इसके बाद दोपहर में जो है मीटर रीडिंग वाले भैया जी आ गए, और उन्होंने मीटर रीडिंग वगैरह ली। तब तक सामने वाली भाभी दिख गई, और भाभी भी आई, थोड़ी देर बैठी, फिर हम लोगों ने इधर उधर की बातें की, चाय वाय पी, फिर भाभी चली गई। और अच्छा लगता है, पड़ोसी आते हैं या मैं जाती हूँ पड़ोस में तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो हम लोग जाते ही हैं, हमेशा का नहीं है जाना आना होता है, सब रहते हैं, लेकिन ऐसा है ना, सबकी लाइफ बड़ी बिजी सी है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, तो मिल नहीं पाते हैं। और मैं आज पार्लर नहीं गई। और फ्रेंड्स, बज गए हैं वही 3:15 बज रहे हैं, हस्बैंड भी घाट से आ गए हैं। और भाभी का भी कॉल आया कि भाभी 10-15 लोगों के लिए चाय बना के भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने लव से कहा जाओ बर्तन ले आओ, तो लव गया तो कह रहा है वहाँ मम्मी 2 छोटे छोटे बच्चे थे, और झोले में जो पहले वाली बोतलें मैंने भेजी थी, और ये वाली केतली तो भाभी की ही है। तो मैंने लव से कहा जाओ ले आओ बोतलें, उसी में तो रख के दूंगी, गर्म रहती है उसमें। तो कह रहा वो 2 छोटे बच्चे बात कर रहे थे, चलो इसको लव के घर दे के आते हैं। मतलब यहाँ नहीं रहते हैं वो लोग, यहाँ तो शेफ सीयू ही है तो कोई होंगे रिश्तेदार होंगे बच्चे, और किसी ने घर दिखाया होगा कि ये वाला घर है, तो इसने कहा कि मैं ही लव हूँ भैया, हमें ही दे दो और बस ये जा रहे हैं लेके देने। और हस्बैंड भी अभी नहा वहा रहे हैं, वो नहा के निकल जाए तब उनके लिए रोटी वोटी बनाती हूँ। और परी खेल रही है बाहर, और मतलब हल्की फुल्की धूप है, बहुत चटक धूप तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की धूप है, तो वो पढ़ चुकी है, सब कर चुकी है, तो मैंने कहा जाओ खेलो बाहर, साइकिल चलाओ। और उसके साथ तो डॉगी डॉन भी है, जितना वो इधर से उधर डोलेगी उतना डॉगी डॉन भी वो आवाज़ देती रहती है। और डॉगी डॉन जो है इसके पीछे पीछे लगा रहता है, इनका बस चले तो उसको अपनी डिग्गी में बिठा लें, और वो पूंछ हिला के इधर उधर अपना टहलते रहते हैं। देखिए सामने है, अभी लब जा रहा है तो उसके पीछे जाएंगे थोड़ी दूर, और उसके बाद लब से ज़्यादा प्यार इनको परी से है, तो वापस चले आएंगे ये। और परी मतलब इसको देखिए क्लैप करेगी बुलाएगी तो वापस आ जाता है। और फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई अंदर, और बनाने जा रही हूँ बेसन की रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड को सिंपल आटे से ज़्यादा बेसन की रोटियाँ या फिर मकई की रोटियाँ ये सब ज़्यादा पसंद है विंटर में। तो बस बेसन की बना रही हूँ, और बेसन की अच्छी भी लगती है, मतलब सौंधी सौंधी लगती है, धीमी आंच पे बनाओ तो बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो और ये रोटी डॉगी डॉन को भी बहुत पसंद है, बेसन की रोटी उसको बहुत पसंद लगती है, मतलब आटे से ज़्यादा पसंद करता है, मैंने ऐसा फील किया है। तो बस इसको गूँथ लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कह दिया था ना अपनी नंदों को, सास को, तो मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि तुम्हें अंदर अकल नहीं है, मतलब कुछ भी बोल देती हो। मतलब वो ये जानते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट बोलती है, लेकिन अब उनका समझाना भी सही था। तो मैंने उनको समझाया, देखो ठंडी बहुत है भैया, बहुत लोग निपट रहे हैं अगर मैं उन लोगों को कुछ बोलती हूँ और वो लोग मुझे कुछ बोलती हैं तो तन बदन में आग लगती है, और फिर हम लोग ठंड से बचे रहते हैं। मतलब वो लोग भी मेरा कल्याण कर रही हैं बोल के और मैं भी मतलब ये रहता है ना कि एक दूसरे का उद्धार करते, चलो ठंड में बच के रहना है तो अपनी नंदों को बोलो, वो हमको पलट के बोलें, तो इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट होता रहता है, और जीवन तो चलता ही रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आटा भी देखिए लग के तैयार हो चुका है, और अभी हस्बैंड थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनको कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, तो मैंने कहा लाओ डॉगी डॉन को दे आते हैं तब तक।
और परी बोल रही है कि अभी गली में तो नहीं है, लेकिन आंटी के गेट पे धूप सेक रहा है डॉगी डॉन। वैसे ये डॉगी डोनिया है लेकिन अब बचपन से ही डॉगी डॉन बोलते हैं तो वही याद रहता है, डॉगी डॉन ही है। और परी ने ले जाके उस फेंका तो वो गरम गरम था, तो वो मतलब आया है मुझसे शिकायत लगाने कि इसने गरम गरम फेंका है और ये खा नहीं पाया। और मैंने परी को फिर डांटा कि लेके आओ, उसको छोटा छोटा करके दो। मतलब गरम गरम एकदम से तुरंत मतलब नहीं खा पाते हैं, अगर तोड़ के दे दीजिए तो सही से खा लेते हैं लोग। और परी की डांट पड़ गई तो डॉगी डॉन को भी मजा आ गया, देखिए मतलब एक होता है ना थोड़ा सा लाड, चले इनकी डांट लगवा दे जरा। और बस, किसी भी रीजन से फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।